हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज मेरा दीदी के यहाँ लास्ट दिन है, तो बस नहा धो के मैं खाना खाने जा रही थी। दीदी खाना लगा के बैठी हुई थी। ये भाग रहे हैं, इन्हें मार रहे हैं। अयान भैया को मार रहे हैं। अयान भैया तो बर्फ खा रहा था इसलिए। और पता ही नहीं चला यार ये छुट्टियाँ कैसे बीत गई। वहाँ पे एक दिन कितना भारू लगता था मुझे, मतलब एक महीना भी कितना पता चलता था। यहाँ आते कुछ भी नहीं पता चला। और मुझे कल सुबह ही जाना है और आज से भी मुझे बहुत टेंशन हो रही है जाने की। पता है जब थोड़ा बहुत दिन सुबह के लेटी चटाई में तो नहीं सो रही, बस यही दिमाग में चल रहा हूँ। शायद स्लिप से चढ़ के आ रहा हूँ, शायद सीढ़ी से चढ़ के आ रहा हूँ, शायद कूलर साइड से आ रहा हूँ। पहले अपन लोग बैठे रहते तब नहीं करनी, जो कोई चीज देख लो तब आदमी ज्यादा डर भय हो जाता है। मत बोलो। और ये देखो हमारे अयान को कैसे कोल्ड ड्रिंक की शीशियाँ लेके घूम रहे हैं। मतलब यार ये लोग ये सामान भी नहीं फेंकते, इनको भी खिलौना बना लेते हैं। देवू का अलग चल रहा है, लेकिन देवू को भी बहुत नंदिनी गेट कीपर वाली क्यों बैठी है? और बच्चों को सबसे अच्छा रहा कि उन्हें खेलने को मिला। और ये देखिए शिवानी गई थी मीटिंग में, मतलब ग्वालियर से उसकी बाड़ी में मीटिंग होती है, तो वहाँ चली गई थी। तो उसके पापा छोड़ गए थे श्याम को इधर पे, क्योंकि वो अकेले कैसे रहता। तो वो शाम को आएगी तो उसको साथ में लिए जाएंगे। देख नंदनी, ये गोलू की गोद में है तो गोलू के जैसा फेस लग रहा है इसका। देख मिल रहा है ना दोनों का। जिसकी गोद में चला जाता है उससे फेस मिलने लगता है इसका। बच्चे सब लगे हैं बाहर खेलने में और हमारी दीदी लगी हैं खाना बनाने में। तो ये बना रही हैं आम की मीठी सब्जी। और हमारी दीदी जब सब्जी काटती है तो बहुत टाइम नहीं लगता, सबको ही टाइम लगता है काटने में। और वैसे भी गर्मी में लगता है जल्दी जल्दी से काम हो। तो मैं एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जिससे कि काम फटाफट हो जाए, कटिंग वाला। तो ये देखिए, ये है अगारो का इलाइट मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर। ये जितना सिंपल दिख रहा है ना उतना ही स्मार्ट काम करता है। मैंने भी जब इसे यूज़ किया ना तो विश्वास नहीं हो रहा था। इससे कैरेट हो, ऑनियन हो, गार्लिक हो, कोई भी सब्जियां हो, ड्राई फ्रूट्स हो, इनसे सारी चीज़ों को आप चॉप कर सकते हैं। ये 1 ईयर की वारंटी के साथ में आता है। तो मैनुअल मिल जाता है, उसमें आप आसानी से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। और ये देखिए कितना सिंपल सा है, बस इसमें आपको कट करके यहाँ पर सब्जियों को डालना है। ये देखिए 3 ब्लेड के साथ में आता है। ये BPA फ्री इसमें जो है आपको बाउल मिल जाता है। एक बार आप इसे फुल चार्ज कर दें 4 आवर्स तक, उसके बाद आप इसको 30 बार तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ पर प्याज को कट करके डाल दिया है। ना तो डोरी खींचने वाला है जैसे पहले डोरी खींचने वाला था, बस बटन को प्रेस करके होल्ड रखिए, फटाफट आपका सेकेंडों में चॉप हो जाएगा। मैंने इसमें देखा है बहुत ही स्मार्ट काम हो जा रहा है। ये 30 वॉट की मोटर के साथ में आता है जो एफिशिएंटली चॉप करता है। टमाटर को किया इसने, फटाफट से चॉप कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची ली, हरी मिर्ची को भी इसने देखिए फटाफट से चॉप कर दिया। तो ये आपके काम को बहुत ही स्मार्ट बना देता है गर्मियों में। जैसे मूंगफली वगैरह, आपको कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मूंगफली को लिया और ये देखिए कितना फाइन चॉप कर दिया। बस एक बटन को प्रेस रखा है और कुछ नहीं किया। ये देखिए मूंगफली है, कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। इसको वॉश करना भी बहुत ईजी है। इसका जो नीचे वाला बाउल है इसको आप क्लीन कर लीजिए और जो ब्लेड है वो सारा क्लीन कर लीजिए। और जो ऊपर का इलेक्ट्रिक पार्ट है मोटर वाला, उसको सिर्फ आप कपड़े से जो है पोंछ के साफ़ कर लीजिए। देखिए सारे पार्ट मैंने क्लीन कर लिए, इसको ऐसे वॉश मतलब कपड़े से पोंछ लिया। ये देखिए, तो ये देखा आपने अगारो का इलाइट मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर कितना यूजफुल है और कितना काम का है। भाई इस गर्मी में खड़े होके काटना कितना मुश्किल है, इससे फटाफट मिनटों में ही आपका काम हो जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके जरूर इसको खरीदिए और अपने किचन के काम को स्मार्ट और आसान बनाइए। फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं शाम के 4 बज रहे हैं लगभग। तो ये देखो इसीलिए नंदिनी जा रही है चाय रखने के लिए, क्योंकि 4-5 बजे तो चाय बनती है। और अभी क्या है, हमारे देवू सो रहे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जगते रहते हैं तो वैसे ही बहुत ही यहाँ से पकड़ो, वहां से पकड़ो, ऊपर से पकड़ो, नीचे से पकड़ो। अभी तक मतलब जितने दिन मैं आ ही रही हूँ, महीना 1.5 महीना हो गया। यहाँ आती है महोबा में थी तो यही चलता था। देवू को गैलरी से पकड़ो, छत से पकड़ो, जीने से पकड़ो, रैंप से पकड़ो है। तो इसको बहुत पकड़ा पकड़ी मची रहती थी पूरे दिन, मतलब और बिल्कुल और किसी चीज में मन नहीं लगता था। यही ध्यान रहता था कहीं ये ऊपर ना चढ़ जाए, कहीं ये बाहर ना चला जाए। तो अभी फिलहाल सो रहा है तो मैं सोचती हूँ मैं अपनी जाके पैकिंग कर लूँ। मेरी पैकिंग तो हो ही सी रही है, मतलब थोड़े बहुत जो कपड़े वपड़े बाहर पड़े हैं, इनकी दवा वगैरह जो रखनी है, या इसकी दवा कुछ मुझे यहाँ से मंगानी थी दीदी से, तो वो मैंने अभी मंगा ली है, क्योंकि कुछ दवाएं इसकी खत्म हो गई थी। जैसे कि
जो यहाँ के डॉक्टर ने दी थी, तो वो दवाई वगैरह भी मैंने इसकी मंगा ली है। तो वो सब पैक करनी है, थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें ध्यान करके रखने हैं। तो क्योंकि हमें कल सुबह जाना है, कल सुबह की ट्रेन है, यहाँ से तो निकलना है। तो ये पकड़म पकड़ी वाला वहाँ तो नहीं रहता है वहाँ, लेकिन हाँ परेशान बहुत ज़्यादा करेंगे, क्यों नंदिनी? क्योंकि यहाँ पे इतने लोगों के बीच में रहा, महुआ में बच्चे रहे, जाने के बाद ज्यादा परेशान करेंगे कि हाँ यहाँ से बच्चों के साथ में और जगह मिली, ऐसे नए नए लोग है ना, बहुत परेशान, क्योंकि अकेले रहने की आदत रही नहीं अब इनकी। अभी तक ये अकेले रहे ना, मतलब वहाँ अकेले रहते थे तो जैसी आदत थी, लेकिन अब नहीं है अकेले रहने की। पूरे दिन कोई ना कोई या तो गोद में लिए रहता है, गोलू गोलू सब लोग ऐसे साइड साइड से घूम रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा नहीं लगेगा। कभी नंदिनी की गोद में है तो कभी अपनी गोलू भैया की गोद में है, कभी भोलू भैया की गोद में है। मतलब गोद में भी हो गया है ये इतना बड़ा लड़का, पहले ये गोद में नहीं रहता था, अब ये गोद का भी हो गया है। ये देखो वो सो रहे हैं। पता नहीं, मुझे जब भी कोई जाता है बड़ा अजीब सा लगता है, वहाँ यहाँ जब भी जाने आने का टाइम आता है कहीं से भी बड़ा बुरा लगता है। बुरा लगता है, बुरा लगता है। आपको मेरा हर शब्द अलग ही सुनाई देता है। बुरा लगता है, बुरा तो लगता है, बुरा तो मतलब ऐसा लगता है जैसे आप यहाँ अभी रही ना। मेरा तो खुद जाने का मन नहीं हो रहा है यार, वहां जाके मैं पूरा एकदम से बंद हो जाती हूँ, कैद हो जाती हूँ, मेरी दुनिया खत्म हो जाती है उस घर के अंदर। मतलब वही हो जाती है, मतलब किचन से बेडरूम, बेडरूम से हॉल, बाहर तो मैं जाती नहीं हूँ। तो मेरा भी उतना मन कर नहीं रहा है, उतना क्या बिल्कुल नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। इसके स्कूल खुलने वाले, इसके यूनिफॉर्म, ये सब सारी चीज़ें फिर से होगी तो बहुत ज़रूरी है। अपना इतना क्या है, उसको तो अभी बताया नहीं है, वो कह रहा था अभी नहीं जाना है। इतना लंबा रुके नहीं आप, इस बार रुके तो फिर रुक ही नहीं पाती थी, बिल्कुल नहीं रुक पाती थी, हफ्ते भर रुक पाती थी, अब कभी नहीं रुक पाती थी। ये तो नहीं बड़ा है, सब लोग कहेंगे एक ही कपड़ा पहन ले, कपड़े नहीं पहनते हैं ढंग के इतने सारे होते हुए। वो मेरा बैग देखो फुल हो गया पूरा, मेरा पूरा बैग ना ऐसे देख, उसका पेट निकल आया पूरा निकल आया बस, पूरा फूल गया। और फिर भी मेरे पास कपड़े नहीं है पहन के जाने, मैं सोचे यही दोबारा फिर पहनना। जब मेरा बैग आया था वहां से, दुबला पतला पचकम चला, चढ़ के नहीं, अरे वो चढ़ की तो अलग है, मैं कह रही हूँ तब मोटा ताजा हो गया, पेट निकल मोटा हो गया भर के, खाली हल्का फुल्का चलाए थे। तो कपड़ा नहीं है पहन के जाए के लाने यहाँ से किन के पहन के जाऊं, तुम्हारे पहन के जाऊंगी ना। बैग पूरा भरा है तब भी कपड़ा नहीं। हाँ बिल्कुल, रास्ता व ट्रेन में बेच ऐसा चलूंगी, बिल्कुल अलग हटके दिखेगी सबसे। ऐसी चीज पहनी जो नहीं पहननी चाहिए, जो को हटके दिखे, और तो सब चीज पहन के जाएगी, मस्त पहन लो, मस्त लगोगी, मस्त पहन लो, पहन लो, मस्त लगोगी। का जो मौसी ने बोला बेस पहन के जाऊं ट्रेन में? बेस बोला? हाँ, तू क्या समझ रही थी, क्या समझ रही थी? मुझे लगा कुछ और बोला उन्होंने, नहीं, जीन्स जीन्स बोला। बेस पहन के, बेस पहन के वहाँ के बाथरूम में जाऊंगी तो पहले पूरी चुन्नी और लहंगा, पहले चुन्नी समेटूंगी, बेस ही पहन के जाओ। नहीं बेस पहनूंगी, फिर वहाँ ट्रेन के बाथरूम में जाऊंगी ना तो पहले चुन्नी समेटूंगी, फिर लहंगा समेटूंगी, कहीं छुप तो नहीं रहा है, मैं तो यही देखा करती हूँ कहीं छुप तो नहीं रहा है, इधर उधर सब यही देखते हैं। तो जैसे जींस टॉप पहन रही थी, छुपता नहीं है, वहाँ चारों तरफ छुप जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए, बातें तो होती रहेंगी, फटाफट से मैं पैकिंग कर लूँ वरना मैं इन्हीं बातों में ही लगी रहूँगी। तो पहले तो मैं सोच रही थी यही सूट सही रहेगा रास्ते के लिए, लाइट है, लेकिन मैं कुछ और निकाल लूँगी, तो ये सब उठा के रख दूँ। वैसे तो मेरा बैग पैक ही है, लेकिन जो थोड़े बहुत कपड़े ऊपर पड़े हुए हैं, जो धुल के डाले थे, वो सारे मुझे रखने हैं, और इनकी दवाई वगैरह, ये सारी चीज़ें। और सच में मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, लौट के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है वहाँ पर मेरा 1% मन नहीं लगता है, क्योंकि अकेले रहना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है अकेले रहना। और फिर आपको पता ही है, थोड़ा बहुत दूर हो तो थोड़ा बहुत दूर आपको इतना ज़्यादा अजीब नहीं लगता, लेकिन इतना दूर है कि वहाँ जाने के बाद घबराहट भी बहुत होती है कि आप पता नहीं कब वापस लौट के आओगे।
तो वैसे सारे कपड़े पैक कर ले रही हूँ, उनके रास्ते के लिए निकाल रही थी। रास्ते के लिए निकालने की वजह से सारे कपड़े फैल गए, क्योंकि वैसे तो गर्मी है लेकिन रास्ते में एसी वगैरह में ठंड रहती है, तो थोड़ा सा मोटे कपड़े निकाल लिए थे। उसके बाद चाय वगैरह पी, तब तक शिवानी आ गई शाम को, क्योंकि उसकी मीटिंग हो गई होगी। तो क्योंकि यहाँ से भी 30-40 किलोमीटर दूर है जहाँ पर उसकी मीटिंग होती है, तो वही मैं पूछ रही थी मीटिंग में क्या होता है क्या नहीं। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, और वैसे भी आज लास्ट दिन है तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मतलब मैं बहुत देर घंटों से ऐसी बैठी रही खाली, मन ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। क्योंकि आते टाइम तो अच्छा लगता है, जाते टाइम बहुत घबराहट होती है, मतलब एक दिन पहले से ही बुरा लगने लगता है। और दीदी यहाँ पर लाई है रास्ते का सामान, जो बच्चों के खाने पीने के लिए, क्योंकि टाइम लगता है पहुँचने में, तो फिर ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। ये अच्छा नहीं है, मैंने हमारी दर्द ये देखो, और दर्द की अलग से गोली लिया, तो वो दर्द मैंने ऐसा दर्द की दियो, सब दर्द में करे, कान नाक पेट सर बुखार की है तो सब चीज गिलाने हैं डबल। ऐसा नहीं, पतली पर लेकर पतली मोती की पीली काली नहीं आती है। ये ऐसा लग रहा है जैसे भैंसिया का लच्छा पहन रखा हो। ना मोती कच्ची धागे का है, वाली है। कच्ची सूत है, कच्ची सूत लागत है ना पहले, अब नहीं मिला। जने हुए कच्ची दूध ने तो यहाँ पर चल रही हूँ बच्चों की पार्टी। तो ये पैकेट वाली सामान पहले कुछ भी नहीं खाता था, ना अयान ना देवू, लेकिन इन लोगों की भी धीरे धीरे आदत ना नहीं, बड़े की पार्टी नहीं है खाने की, थोड़ा बहुत तो खैर बड़े की पार्टी। ये तो सैंडल पहने थे, बोलो सैंडल कहाँ गई? चलिए इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं। वीडियो कांटा पाटा ना लगा। न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। बाय, लव यू।